अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल वाली वीडियो आप लोगों ने सोनिया की देखी होगी जिसमें वो बहुत ज़्यादा एच के वो जो ब्यूटी सैलून था उन लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी। फिर तारीफ़ें करते करते अचानक क्या हुआ, वीडियोस बनाते बनाते मतलब टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाई जा रही थी, तो वीडियोस बनाते बनाते अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोनिया जो है वो एच के वालों से जो है वो दूर चली गई। वीडियोस वगैरह भी उसने अपलोड करना अब बंद कर दी हैं, और दूसरी बात ये कि जो उसने वीडियो अपलोड की थी वो वीडियो भी उसने डिलीट कर दी है अपने चैनल से। बस आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले सोनिया ने बताया था कि उसकी सास जो है, सासू माँ, जो होने वाली सासू माँ है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। फिर भी साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि वो पर्दा करती हैं, वो नमाज पढ़ती हैं, वो वीडियो में नहीं आती। बेसिकली मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि मॉडर्न होने में और बेगैरत होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मॉडर्न होना कोई गलत बात नहीं है। खैर, मैं अभी आगे जाके आपको बताती हूँ कि सोनिया से उस लड़की ने, वो जो हिना खान थी, शायद उसका नाम हिना खान ही था, तो उसने अपनी वीडियोस क्यों डिलीट कराई हैं, डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, मेरी एक आदत है कि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं वॉक करती रहती हूँ, और अगर मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। अभी पिछली जो थोड़ी देर पहले आप बातें सुन रहे थे, मैं बैठ के बना रही थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मज़ा आया। लेकिन मुझे आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही होती है। तो ट्रेडमिल के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, हमेशा से शुरू से मेरी यही आदत है, तो फिर सांस तो फूलेगी। मैं सुबह तकरीबन 4:30 बजे से उठी हुई हूँ, और उस टाइम से मुसलसल अभी तक मैं अपना काम ही कर रही थी, मतलब बैठ के जो ऑनलाइन मैं काम करती हूँ वो काम कर रही थी। और अभी मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का, तो फिर मैं मज़ीद नहीं बैठ सकती। मैं अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकती। तो सॉरी अगर मेरी सांस फूल रही होती है तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लिया करें। वैसे मैं कोशिश करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ कि ना फूले, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी आवाज़ आ जाती है तो इग्नोर कर दिया करें। इसमें कमेंट करने वाली कौन सी बात होती है। तो चलिए जी, सीधी सीधी अभी मुद्दे की बात करते हैं, वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मॉडर्न होने में और बेगैरत होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोगों की सोच होती नहीं, कुछ लोगों की नहीं, सोनिया जैसे लोगों की सोच होती है कि जो मॉडर्न लोग हैं वो शायद नमाज नहीं पढ़ते होंगे, या फिर वो उनका वो रुझान जो है वो दीनी तालीम की तरफ नहीं होगा, या तो नहीं होगा या तो बहुत ज़्यादा कम होगा। मज़ीद सोनिया की नज़र में वो शायद शादी से पहले हनीमून पे जाते हैं, जैसे मतलब मरी वगैरह इधर उधर चले जाते हैं, दाएं बाएं चले जाते हैं। या जो मॉडर्न लोग होते हैं वो जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं, शॉर्ट शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं। जब फिर वो ज़्यादा मॉडर्न हो जाएं तो फिर 25-25 हज़ार में अपनी वीडियो 25-25 हज़ार में अपनी वीडियोस भेजना शुरू कर देते हैं। ये है सोनिया की नज़र में मॉडर्न होने का मतलब। लेकिन हमारी नज़र में इसे मॉडर्न होना नहीं कहा जाता, इसे बेगैरत होना कहा जाता है। अब मैं व्यूवर्स यहाँ पे अपनी मिसाल दूँ कि मुझे मेरे घर वालों की तरफ से पूरी पूरी इजाज़त है। मैं वीडियो में अगर चाहूँ तो आ सकती हूँ, अभी भी आ सकती हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, जब अगर मैं कभी वीडियो बनाऊँ सोनिया के साथ तो मेरे सारे घर वालों को इतराज़ होगा। अब हर कोई सोनिया के ससुराल वालों की तरह मॉडर्न नहीं है, मतलब कि बेगैरती वाला मॉडर्न, जो वो समझती है मॉडर्न होना, तो हर कोई उसके ससुराल वालों जैसा नहीं है। बस यहाँ पे मुझे एक मिसाल याद आ रही है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आंखों देखी मक्खी कोई भी नहीं निकलता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो निगल जाते हैं। और व्यूवर्स, कुछ लोग तो इतने भी महान होते हैं, अगर उनके सामने चाय में मक्खी चली भी जाए तो वो कहते हैं कि मक्खी को अंदर डिप करके निकाल के फेंक के चाय पी जा सकती है। पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। ये वैसे मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों ने कभी भी इस चीज़ को ट्राई नहीं करना, वरना उल्टी भी आ सकती है। तो खैर, सोनिया के जो ससुराल वाले हैं वो भी मक्खी को जो है वो आंखों देखी मक्खी को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को जाहिर सी बात है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मक्खी किधर किधर से घूम फिर के इधर आके बैठी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी लोगों को फ़र्क पड़ता है, और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ही है। एच के वो जो ब्यूटी सैलून वाली थी, उनकी मिसाल आप लोगों के सामने ही है कि किस तरह से उसे जब सोनिया की असलियत पता चली है, अपनी वीडियोस उसने डिलीट करवाई हैं। सोनिया फ़ायदा उठाना चाह रही थी कि अपने यूट्यूबर होने का फ़ायदा उठाना चाह रही थी कि कुछ लोग इसके पास जाएंगे और मैं इससे तैयार होंगी तो मुझे ये डिस्काउंट मिलेगा। इस चीज़ का सोनिया फ़ायदा उठाना चाह रही थी। लेकिन एच के वालों को जब असलियत पता चली सोनिया की
कि ये तो इस तरह की यूट्यूबर है, तो जाहिर सी बात है फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। क्योंकि व्यूवर्स आप लोगों को भी पता है कि या तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो गांव देहात के चैनल्स देखते हैं, या तो खुद जो गांव देहात के लोग हैं थोड़े बहुत वो ही देखते हैं। और वैसे भी कौन से सोनिया के कोई मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं जो कि कोई कई हज़ार फिर बहावलपुर से भी होंगे तो वो जो है जाएंगे, उनमें से मतलब चंद जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि इसके तो अभी 50,000 भी सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। तो ऐसी सूरत हाल में HK वालों को इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम अगर देखें तो सोनिया तो फ़ायदा उठाना चाह रही थी इस चीज़ का, लेकिन अफसोस के साथ HK वालों ने इसे फ़ायदा उठाने नहीं दिया, ऐसा हुआ नहीं। अब बेशक सोनिया वहाँ से शादी वाले दिन तैयार हो भी जाए, डिस्काउंट नहीं मिलेगा सोनिया को। ये चीज़ अब ये जो उनकी डील हुई थी ये अब डील ख़त्म हो चुकी है। और सोनिया ने वीडियो डिलीट नहीं की है, अनलिस्टेड की है और अनलिस्टेड कराई गई है। क्योंकि HK वालों को तो बड़ी उम्मीदें थी सोनिया से, उनको तो लगता था कि शायद इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और इसकी ऑडियंस इससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती होगी। फिर जब HK वालों ने देखे सोनिया के कमेंट्स, मतलब हिना खान ने जब देखे सोनिया के कमेंट्स भी और सूरत हाल सोनिया की देखी, और ये भी जाहिर सी बात है उसे पता चला होगा कि ये तो 25-25 हज़ार में वीडियोस बेचती है, ये क्या किसी को प्रमोट करेगी, क्या प्रमोशन करेगी ये हमारी। कहीं ये ना हो कि हमारे पैसे देने के लिए भी फिर इसे वीडियो कॉल पे आना पड़े किसी के सामने। तो फिर ये सारी सूरत हाल देखते हुए उन्होंने अपनी जो डील की थी वो कैंसिल कर दी है। अब चाहे सोनिया उनसे तैयार भी हो जाएगी, मतलब हिना खान वालों से तैयार भी हो जाएगी, लेकिन अब सोनिया प्रमोशन नहीं करेगी और ना ही वो लोग करवाना चाहते हैं ऐसी बदनामे ज़माना औरत से अपनी प्रमोशन। तो चलें जी, ये तो हो गई सोनिया के हवाले से बात। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बात करनी है फ़ातिमा के हवाले से। और प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म नहीं कर देना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने या तो स्किप कर देनी है या तो वीडियो को बंद कर देना है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, मेरी बात यहाँ पर आप लोगों ने सुन लेनी है कि देखें ये जो टिकटॉक पे औरतें बैठती हैं उनमें से सब की हम वीडियो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इंतहाई घटिया औरतें होती हैं, इंतहाई घटिया से भी घटिया औरतें होती हैं। और नो डाउट कि फ़ातिमा भी उन्हीं में से एक अब बन चुकी जो है। फ़ातिमा कभी पनिशमेंट में भी कहती थी कि मैंने डांस नहीं करना, अभी वो भी बैठे बैठे सोनिया की तरह डांस कर रही होती है, पूरा पूरा मुजरा कर रही होती है। क्योंकि उसे भी पता है और सबको पता है कि टिकटॉक पे लोग क्या देखने आते हैं और क्या नहीं देखने आते। लेकिन आप लोगों को मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब जब मैं फ़ातिमा के टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ, हालांकि पहले मेरी वीडियोस 30-30 हज़ार पे भी गई हैं, 40 हज़ार पे भी गई है, तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे फ़ातिमा की वीडियोस पे। अब जब मैं फ़ातिमा की वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे 600-700 व्यूज़ आते हैं। तो ये जुल्म और ज़्यादती है, ऐसा ना किया करें। इतनी मेहनत लगा के एक वीडियो बनाई जाती है और उस पर आपके इतने कम व्यूज़ आएँ तो फिर दिल नहीं करता दोबारा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। फिर अगर हम रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस नहीं बनाएंगे, आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा। अभी देखिए फ़ातिमा कितना पीछे चली गई है, आप लोगों की आंखों के सामने ही है। अगर हम इस टॉपिक को क्लोज़ कर देंगे तो ये जो औरतें हैं, घटिया औरतें हैं, ये फिर से सर उठा लेंगी। प्लीज़ इन औरतों को ऐसा करने का मौका ना दें। मैं क्यों सोनिया पे इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, क्यों ये जो मतलब ये टिकटॉक पे बैठती हैं औरतें, मैं इन पर क्यों इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग फिर बैठना बंद कर देती हैं, क्योंकि इनकी असलियत सामने आती है, क्योंकि लोग इनको पहचानते हैं और फिर लोग इनको गिफ्टिंग नहीं करते। इसीलिए मैं इन लोगों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। हालांकि मैंने कितना इन लोगों के लिए अपना नुकसान भी कराया है, कितनी गिफ्टिंग भी मैंने शुरू में इन लोगों को की है और कितना कुछ किया है। तो अब इतना सारा कुछ करने के बाद अब हम इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना बंद कर दें तो ये तो गलत बात है। प्लीज़ ऐसा ना किया करें। जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग देख लिया करें, बस मेरी हौसला अफजाई के लिए ही देख लिया करें। बस यही कहना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।